हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल इनपुट टाइप्स। जैसे पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि इनपुट एलिमेंट क्या होता है। तो इनपुट एलिमेंट की हेल्प से हम यूजर का डेटा इनपुट कराते हैं, यूजर का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनपुट का जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से हम कौन कौन सी टाइप के डेटा को एंटर या डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ इनपुट के टाइप्स दिए हुए हैं, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप होता है वो होता है टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट इनपुट, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसकी वैल्यू टेक्स्ट लिखते हैं। इस वैल्यू को हम चेंज करके इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखते कैसे हैं इसको, तो देखते हैं। सबसे पहला है इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये क्या करता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, जैसे नेम, लास्ट नेम, इस तरह का जो डेटा होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको इनपुट करने के लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन का अगर हमें कोई इनपुट यूज़ करना होता है तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर ये है फर्स्ट नेम, इसका लेबल लिया हुआ फर्स्ट नेम, और फिर एक लेबल लिया हुआ जिसका वैल्यू है लास्ट नेम। एंड इसका भी इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। तो यहाँ इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि जब इसको रन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। जब इस कोड को रन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे यूजर का लास्ट नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड डिफाइन ए पासवर्ड फील्ड। जब हमें कोई भी पासवर्ड एंटर कराना होता है, पासवर्ड की डेटा को हमें कलेक्ट करना होता है, तो उस केस में हम इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ये अभी ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें एक इनपुट टाइप लिखा हुआ है जिसका यूजर नेम यहाँ एंटर करा रहे हैं इस इनपुट टाइप से, और यूजर नेम के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट। और सेकंड जो है वो है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए क्या यूज़ किया है, इनपुट टाइप पासवर्ड। तो जब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो जो भी हम यहाँ पे नाम देते हैं, नेम जो भी हम यहाँ एंटर करते हैं वो हमें शो होता है। लेकिन जब हम पासवर्ड की फील्ड में कुछ भी पासवर्ड हम जब फिल करेंगे तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये एस्ट्रिक्ट या सर्कल दिखाएगा, क्योंकि पासवर्ड सेंसिटिव डेटा होता है। तो हम ऐसे ओपनली पासवर्ड को नहीं ऐसे फिल करा सकते। तो जब हम इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ करते हैं, टाइप पासवर्ड जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी पासवर्ड या वैल्यू लिखते हैं वो ऐसे लाइक सर्कल में या फिर इस तरह के एस्ट्रिक्स के साथ साथ डिस्प्ले होता है। दी कैरेक्टर इन द पासवर्ड फील्ड आर मास्क्ड। तो जो भी कैरेक्टर हम यहाँ पे फिल करते हैं वो क्या होता है, मार्क्स होता है, शो नहीं करता है। नेक्स्ट इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट डिफाइन ए बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू द फॉर्म हैंडलर। जब हम इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करते हैं तो इनपुट टाइप सबमिट एक बटन होता है, डिफाइन ए बटन, जिसके थ्रू जब हम सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे फॉर्म में हमने डेटा फिल कराया है यूजर से वो फॉर्म हैंडलर को सबमिट हो जाती है। द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली ए सर्वर पेज विद ए स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। तो एक्शन एट्रीब्यूट के लिए, एक्शन एट्रीब्यूट में ये हमने पिछले अपने वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर जो हम एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसके अंदर जो हम वैल्यू देते हैं वहाँ पे ये डेटा को रीडायरेक्ट करके फॉर्म हैंडलर से सबमिट करता है। तो इसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक फॉर्म का जो एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये फील्ड तो फर्स्ट नेम के लिए हो गई जो यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड लेबल एंड इनपुट टाइप ये लास्ट नेम के लिए है, वो यहाँ पे ली हुई है। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है इनपुट टाइप सबमिट, वो ये इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। तो ये बटन है, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे जो इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा होगा ये फॉर्म हैंडलर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इफ़ यू ओमिट द सबमिट बटन वैल्यू एट्रीब्यूट द बटन विल गेट ए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हमने वैल्यू सबमिट लिखा हुआ, अगर हम इसको हटा देते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबमिट ही, बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा उसका टेक्स्ट वो सबमिट होगा। नेक्स्ट,
Input type reset. Input type reset define a reset button that will reset all form values to their default value. तो इस एग्जांपल में जैसे बताया हुआ है, यहाँ तक तो हमने ऊपर वाले एग्जांपल में समझ लिया है। अब ये जो लाइन है नेक्स्ट वाली, इनपुट टाइप रीसेट। तो इनपुट टाइप रीसेट एक बटन होता है जिसके थ्रू जैसे ही हम रीसेट पे क्लिक करते हैं तो जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें वैल्यू हमने अपने फॉर्म में फिल किया हुआ है वो रीसेट होके 0 हो जाता है, वो रीसेट होकर ब्लैंक हो जाता है। फिर से हम न्यू वैल्यू एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि इनपुट टाइप रीसेट डिफाइन ए रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यू टू देयर डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो। Input type radio defines a radio button. Radio button let a user select only one of the limited number of choice. तो रेडियो बटन हम यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड चॉइस में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम कोई चॉइस देते हैं लाइक जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या लिमिटेड चॉइस होता है, जनरली मेल और फीमेल होता है। तो उन दोनों में से हमें एक को सेलेक्ट करना होता है अपना फॉर्म में वैल्यू फॉर्म की वैल्यू पुट करने के लिए। तो उस लिमिटेड ऑप्शन से हमें अगर एक को सेलेक्ट करना होता है तो उस केस में हम रेडियो बटन का रेडियो बटन यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ये इनपुट टाइप रेडियो, इसका लेबल है HTML, एक रेडियो HTML के साथ, ये रेडियो बटन है। और नेक्स्ट है रेडियो, एक और इनपुट टाइप यूज़ किया है, इनपुट टाइप रेडियो फॉर CSS, लेबल इसका क्या है CSS। तो यहाँ पे आप देखिए 3 इनपुट टाइप विथ लेबल दिया हुआ है, 3 रेडियो इनपुट टाइप रेडियो विथ लेबल। तो जब इन तीनों में से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ द HTML कैन एवर डिस्प्ले इन द वर्ड। जो ये ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ऐसे ही दिखेगा। नेक्स्ट, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इनपुट टाइप चेकबॉक्स डिफाइन एक चेकबॉक्स। इनपुट टाइप चेकबॉक्स जो होता है वो चेकबॉक्स को डिफाइन करता है। चेकबॉक्सेस लेट ए यूजर सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शंस ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। तो चेकबॉक्स क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में से हम चाहे तो या तो हम कोई भी ना सेलेक्ट करें या तो हम मल्टीपल उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम रेडियो बटन में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी लिमिटेड चॉइस दिया हुआ है उसमें हम सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चेकबॉक्स में क्या होता है कि जो भी ऑप्शन दिया हो उसमें से हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में 3 चेकबॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 3 इनपुट टाइप के साथ लेबल के साथ 3 चेकबॉक्स बना हुआ है। तो चेकबॉक्स में क्या होता है, हम या तो हम कुछ भी ना सेलेक्ट करें या तो हम मल्टीपल, चाहे हम 2 सेलेक्ट करना चाहें तो 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 के तीनों कर सकते हैं, एक सेलेक्ट करना चाहें ओनली तो एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेकबॉक्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस होता है और उसमें से हमें मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करना होता है। नेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन। इनपुट टाइप बटन डिफाइंस ए बटन। जब हमें कोई क्लिक इवेंट शो करना होता है उस केस में हम इनपुट टाइप बटन यूज़ करते हैं, या हमें अपने उसमें बटन यूज़ करना होता है फॉर्म में, उस केस में हम इनपुट टाइप बटन यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट टाइप की वैल्यू है बटन। तो जैसे ही हम ये करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ, ऑन क्लिक पे क्या होगा, अलर्ट ओपन होगा जिस पे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। तो इसका ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट ये है। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए एक अलर्ट बॉक्स ओपन हुआ जिस पे वैल्यू लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड। तो अगर हमें अपने फॉर्म में कहीं बटन यूज़ करना है तो हम इनपुट टाइप बटन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टाइप कलर। द इनपुट टाइप कलर इज़ यूज फॉर द इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ कलर। अगर हमें कोई कलर डेटा कलेक्ट करना है अपने फॉर्म के थ्रू तो उस केस में हमें वहाँ पे इनपुट टाइप कलर यूज़ करना चाहिए। कलर पिकर, जब हम इनपुट टाइप कलर यूज़ करते हैं तो उस केस में वहाँ पे कलर पिकर से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ इनपुट टाइप कलर की कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर पिकर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से पिक करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पे जो भी कलर वहाँ से सबमिट करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी, या उसकी वैल्यू हम डेटाबेस में सेव कर लेंगे। तो जब हम इनपुट टाइप कलर यूज़ करते हैं तो वहाँ ऐसा
आपको एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ से हम डिफरेंट किसी भी कलर की वैल्यू को ऐसे कलर पिकर के थ्रू पिक करके हम सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टाइप डेट। द इनपुट टाइप डेट इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन ए डेट। तो इनपुट टाइप डेट हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इनपुट फील्ड जब हमें कोई डेट एंटर कराना होता है या फिर डेट का कोई डेट की कोई वैल्यू लगानी होती लिखनी होती है। जैसे ये एग्जांपल। और डेट इनपुट टाइप डेट जब यूज़ करते हैं तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। जब हम इनपुट टाइप डेट यूज़ करते हैं तो ऐसा एक इनपुट फील्ड बनता है हमारे फॉर्म के अंदर जहाँ से हम ऐसे ड्रॉप डाउन के थ्रू पूरे कैलेंडर से हम कोई भी ईयर कोई भी मंथ सेलेक्ट करके कोई भी डेट सेलेक्ट करके इसको सबमिट करा सकते हैं या डेट की वैल्यू ले सकते हैं। और डेट का जो इनपुट फील्ड होता है इसमें हम 2 एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि मिनिमम डेट हमें कब से कब के बीच की चाहिए, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम डेट की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में है कि एंटर द डेट बिफोर 1980 1980 एंड एंटर द डेट बिफोर आफ्टर 2011। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इन केस जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये सेट की है, मिन एंड मैक्स की वैल्यू सेट की हुई है। तो अगर मिनिमम वैल्यू 2000 है तो 2000 के पहले का डेटा नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ अगर मैं ईयर्स में जाऊँ तो आप देखिए 2000 के पहले का डेटा नहीं दिखेगा। 19 देखिए 2000 लास्ट दिख रहा है। इसके अगर हम चाहें कि 1998 का डेटा सेलेक्ट कर लें तो नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनिमम जो हमारा यहाँ डेट पिकर आ रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। सेम वैसे यहाँ पे मैक्सिमम 790 के बाद का नहीं दिखेगा। लाइक 790 के बाद की जितनी भी वैल्यू हो वो नहीं दिखेंगी इस पर, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो हम डेट फील्ड में हम ऐसे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम यहाँ पे डेट को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टाइप डेसिमल लोकल इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। अगर हमें करंट डेट टाइम अपने इनपुट फील्ड के थ्रू एंटर कराना है या फिर उसकी वैल्यू को स्टोर कराना है तो हम उस केस में इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल यूज़ करेंगे। जैसे इसको रन करके देख लेते हैं। अगर इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जैसे ये अब ये जो है मेरे टाइम जोन के अकॉर्डिंग डेट टाइम यहाँ पे एंटर होगा जो अभी मेरा टाइम जोन है। नेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल। द इनपुट टाइप ईमेल इज़ यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस। तो इनपुट टाइप ईमेल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई ईमेल जिस भी इनपुट फील्ड में हमें ईमेल एड्रेस इनपुट कराना होता है उस केस में हम इनपुट टाइप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते लाइक इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करते हैं। तो जब जैसे हम इनपुट ईमेल की वैल्यू को हम इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं होगी। जैसे हर ईमेल टाइप में क्या होता है, .com होता है या @ होता है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है इनपुट टाइप का। तो अगर हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो वैलिडेट नहीं, मतलब उसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करते हैं तो अगर हम डेटा को विदाउट @ से सबमिट करते हैं या डॉट से सबमिट करते हैं उस केस में वहाँ पे एरर शो होगा। जैसे ये यहाँ पे इनपुट टाइप ये लिखा हुआ, अगर मैं लिख दूँ test@gmail.com तब यहाँ पे सबमिट हो गया। और अगर विदाउट @ और विदाउट डेट डॉट के हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये क्या बोलता है कि यहाँ पे @ होना चाहिए ईमेल एड्रेस के अंदर। तो जब हमें कोई ईमेल एड्रेस अपने फॉर्म से एंटर करना है या डेटा कलेक्ट करना है यूजर का ईमेल एड्रेस का, तो उस केस में हम इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टाइप इमेज। इनपुट टाइप इमेज डिफाइंस एन इमेज एज ए सबमिट बटन। तो जो सबमिट बटन होता है उसकी जगह पे हम इनपुट टाइप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इनपुट टाइप इमेज यूज़ करने का, इनपुट टाइप में वैल्यू इमेज और इमेज के साथ ही ऐसे करके
ये वैल्यू लिख के हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि सबमिट बटन ना करके इस इमेज पे क्लिक करने पे यूजर का डेटा सेंड हो, लाइक सेव हो, तो उस केस में हम इनपुट टाइप इमेज यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल डिफाइंस ए फाइल सेलेक्ट फील्ड एज ए ब्राउज बटन फॉर ए फाइल अपलोड। अब आपने बहुत सारे फॉर्म में ऐसा देखा होगा कि अ, हम ऐसा कोई फॉर्म फिल करते हैं जिसमें हमें कोई अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है या फिर कुछ करना होता है, तो उस केस में हमें इनपुट टाइप फाइल्स का यूज़ करना होता है कि हम कोई भी ब्राउज करके हम कोई भी अपना डेटा सेलेक्ट कर सकें या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकें। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो जब हम इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हैं तो इस केस में एक यहाँ पे सेलेक्ट का जो एक चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है, जैसे चूज़ फाइल का आता है, यहाँ से हम कोई भी डेटा इमेज कुछ भी सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टाइप हिडन। इनपुट टाइप हिडन डिफाइन ए हिडन इनपुट फील्ड। जब हमें किसी भी इनपुट फील्ड को हिडन करके हिडन रखना पड़ता है और उसकी हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू को या फिर उसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन किए हों उसको सबमिट पे अपने डेटाबेस में सेव करना होता है, तो उस केस में हम ये नहीं चाहते कि हम यूज़र की आईडी दिखाएं या फिर जो भी हिडन वैल्यू हम सबमिट कराना चाह रहे हैं वो फॉर्म पे विजिबल हो। उस केस में हम इनपुट टाइप हिडन यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप हिडन करने से ये फॉर्म की वैल्यू तो हमारे सबमिट करने पे डेटाबेस में या फिर जहाँ भी हम फॉर्म हैंडलर को शेयर कर रहे हैं डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो तो चली जाएगी, बट विजिबल नहीं होगी, ये इनपुट टाइप विजिबल नहीं होगी और इसको यूजर भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे देखते हैं अगर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दो इनपुट फील्ड है, एक टेक्स्ट है एक हिडन है और उसके बाद इनपुट टाइप फील्ड है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट तो दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट नेम लेवल के साथ, सबमिट तो दिख रहा है, बट हिडन वाली जो इनपुट टाइप है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम सबमिट करते हैं तो ये कस्टमर की आईडी जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू थी ये वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट, इनपुट टाइप मंथ। द इनपुट टाइप मंथ अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट ए मंथ एंड ईयर। अगर हमें कोई मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है तो उस केस में हम इनपुट टाइप मंथ का यूज़ करते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। इनपुट टाइप मंथ यहाँ पे यूज है, जैसे तो यहाँ पे एक ये ड्रॉप डाउन यहाँ से हम मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनपुट टाइप डेट में क्या था, जो हम इनपुट टाइप डेट अभी जो यूज़ किया हमने ऊपर हमने पढ़ा है उसमें क्या था, उसमें था कि वहाँ डेट ईयर और मंथ तीनों आता था, तीनों आते थे, बट इनपुट टाइप मंथ में ओनली ईयर और मंथ आएगा। इनपुट टाइप नेक्स्ट इज इनपुट टाइप नंबर। The input type number define a numeric input field. You can also set restriction on what number are accepted. तो इनपुट टाइप नंबर से हम क्या करते हैं, हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को सबमिट करते हैं, लाइक न्यूमेरिक वैल्यू का डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हमें कहीं पे कुछ नंबर लिखना है कि स्टूडेंट नंबर लिखना है या फिर कुछ लिखना है, इस तरह की न्यूमेरिक वैल्यू जब हमें यूज़ करनी होती है तो वहाँ पे हम इनपुट टाइप नंबर यूज़ करते हैं। और जब हम इनपुट टाइप नंबर यूज़ करते हैं उस केस में यहाँ पे हमें एक इस तरह की वैल्यू मिलती है और इसको प्लस माइनस कर भी कर सकते हैं और यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और इनपुट टाइप नंबर जो है इनपुट फील्ड, इसमें हम बहुत डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शंस मिन मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी क्या इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। तो जब हम मान लो मैंने 6 दे दिया वैल्यू, तो ये 6 वैल्यू को सबमिट करेंगे तो ये 6 वैल्यू को ये क्या बोल रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो है इसका वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट के थ्रू इसका वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं 10 दूँ और सबमिट करूँ तभी ये नहीं सबमिट होगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको 2 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ और फिर मैं यहाँ 1 की वैल्यू सबमिट करूँ, क्योंकि अभी तो मैंने इसका मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 सबमिट कर दिया है, उस केस में भी ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम जब भी इनपुट टाइप नंबर यूज करें उस केस में भी हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट के साथ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इनपुट रिस्ट्रिक्शंस,
तो इनपुट रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे ऐसे इनपुट फील्ड होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मिन और मैक्स के साथ नंबर को रेस्ट्रिक्ट किया, वैसे हम बहुत सारे इनपुट टाइप में रेस्ट्रिक्शन के एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे चेक्ड जो रेस्ट्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हम बेसिकली चेक बॉक्स एंड रेडियो टाइप में यूज़ करते हैं कि जब हम चेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड जिस पे लगाते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट जिस पे यूज़ करते हैं वो इनपुट फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है या बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। ऐसे ही हम डिसेबल यूज़ करते हैं। मैक्स की वैल्यू तो आपने अभी देखा है इस नंबर वाली फील्ड में, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देते हैं। जैसे मैक्स लेंथ भी हम नंबर का मैक्स लेंथ भी सेट कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ भी सेट कर सकते हैं, पैटर्न, रीड ओनली, रिक्वायर्ड, साइज, सेटअप एंड वैल्यू। और अगर हम किसी भी इनपुट फील्ड पे रीड ओनली लिख दिया तो उस इनपुट फील्ड को सिर्फ हम मतलब रीड कर सकते हैं, उसको हम कुछ चेंज उसमें यूजर कुछ चेंज नहीं कर सकता अगर हमने रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगा दिया वहाँ पे। तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले नंबर इनपुट फील्ड वेर यू कैन एंटर द वैल्यू एंड वैल्यू। तो इस यहाँ पे भी मिन मैक्स की वैल्यू को मिन मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पे नंबर टाइप नंबर को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप रेंज। इनपुट टाइप रेंज क्या होता है? इनपुट टाइप रेंज डिफाइन ए कंट्रोल फॉर एंटरिंग अ नंबर whose एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू इम्पॉर्टेंट नहीं होता है और हमें नंबर एंटर करना होता है, उस केस में हम रेंज का यूज़ करते हैं। जैसे 1 to 100 के बीच में कोई भी रेंज यूज कर सकते हैं। और इस रेंज के इनपुट टाइप में भी हम मिन मैक्स और स्टेप एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। जैसे ये अगर हम इनपुट टाइप रेंज यूज़ करते हैं तो ये इस तरह का हमें एक आउटपुट मिलेगा। यहाँ से हम कोई भी रेंज सेलेक्ट कर जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 39 है। हम यहाँ से रेंज बढ़ा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिटवीन 0 to 50 है, यहाँ से अगर रेंज बढ़ा दें तो हम 50 के ऊपर की भी वैल्यू को सबमिट करा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कर दिया तो आई थिंक ये 50 के ऊपर ही कुछ वैल्यू होगी, 70 या 80 के अराउंड। तो सबमिट किया तो ये देखो 90 इसकी वैल्यू हो गई। तो हम यहाँ पे इस तरह से हम इनपुट टाइप रेंज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप सर्च। इनपुट टाइप सर्च इज यूज्ड फॉर सर्च फील्ड। अगर हमें कोई भी सर्च फील्ड अपने फॉर्म पे लगाना, वहाँ पे हम इनपुट टाइप सर्च का यूज़ करते हैं। इसको देख लेते हैं। जैसे ये इनपुट टाइप सर्च का जैसे यहाँ पे करके सबमिट करेंगे तो जो भी बेसिकली हम जो भी फील्ड होगा वहाँ से वो इनपुट टाइप सर्च इनपुट टाइप सर्च में हम जो भी चीज़ एंटर करेंगे सर्च करने के लिए उसकी वैल्यू वहाँ पे गेट होगी। इनपुट टाइप टेल। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप टेल। इनपुट टाइप टेल क्या होता है? इसका यूज हम करते हैं टेलीफोन, जब हम कोई भी टेलीफोन नंबर यूज़ करते हैं तो उस केस में हम इनपुट टाइप, जैसे मोबाइल नंबर यूज़ करना है, एंटर कराना है, या फिर टेलीफोन नंबर एंटर कराना है, उसका डेटा कलेक्ट करना है, तो उस केस में हम इनपुट टाइप टेल यूज़ करते हैं। और वहाँ भी हम पैटर्न लिख सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन का मैक्सिमम नंबर 10 होता है, तो अगर यूजर वहाँ पे हम कोई पैटर्न या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो यूजर अननेसेसरी रॉन्ग डेटा डालेगा, जैसे मोबाइल नंबर 12 डाल दिया या फिर, तो उस केस में हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न में हमें यूजर का डेटा एंटर कराना है। और अगर मैं इस यहाँ पे टेलीफोन की जगह पे अगर मैं कोई टेक्स्ट यूज़ करती हूँ तो ये क्या बोलेगा, मैं ये जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं लेगा। ये जब हम सबमिट कर रहे हैं तो ये पहले बता रहा है कि प्लीज़ मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो भी होगा, अभी जो भी फॉर्मेट जो भी यहाँ पैटर्न या फिर लिखा हुआ उसमें 1 2 3 नंबर है, देन डैश है, फिर 2 नंबर है, फिर डैश है, फिर 3 नंबर है। तो अगर मैं 2 नंबर लगा के डैश लगाती हूँ, फिर कुछ लगा के, फिर ये लगा के डैश लगाती हूँ, कुछ गलत फॉर्मेट लगा के फिर सबमिट करती हूँ, तो इस केस में क्या ये रेस्ट्रिक्शन इस पर लगी हुई है कि ये फॉर्मेट सही नहीं है। तो हम इस तरह से यहाँ पे पैटर्न और फॉर्मेट लगा के, पैटर्न लगा के इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड, इवन ये रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि विदाउट इस फील्ड में डेटा एंटर किए हम सबमिट नहीं कर सकते।
और अगर इस रिक्वायर्ड को हटा दें और इसके बाद सबमिट करें तो ये ब्लैंक डेटा, ब्लैंक वैल्यू सबमिट हो गई इसकी। बट अगर हम रिक्वायर्ड लगा के इसका करते हैं और फिर सबमिट करते हैं तो इस पे डेटा फिल करना ही पड़ेगा। विदाउट डेटा के ये सबमिट नहीं हो सकती वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट टाइप टाइम। इनपुट टाइप टाइम अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट अ टाइम। अगर हमें टाइम कहीं सबमिट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो उस केस में हम इनपुट टाइप टाइम यूज़ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये अगर हम इनपुट टाइप टाइम यूज़ करते हैं तो ऐसा इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है, हम जो भी टाइम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो वो हमारा डेटा में जो भी टाइम हम सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे वो हमारा शो हो जाएगा। तो जब हमें कहीं टाइम सेलेक्ट करना हो उस केस में हम इनपुट टाइप टाइम सेलेक्ट करेंगे। Input type URL. Input type URL is used for input field that should contain. Next is input type URL. Input type URL is used for input field that should contain a URL address. जब भी हमें कोई URL एड्रेस यूज़ करना होता है, URL एड्रेस का डेटा लेना होता है, उस केस में हमें इनपुट टाइप URL यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, इनपुट टाइप URL है तो यहाँ से URL, यहाँ पे हम URL सबमिट करेंगे कोई भी गूगल का, तो हम इनपुट टाइप URL यूज़ कर सकते हैं। Next is input type week. Input type week allow the user to select a week and year. तो वीक, अगर हमें वीक और ईयर सेलेक्ट करना है, यूजर को अगर वीक और ईयर सेलेक्ट करना है उस केस में हम इनपुट टाइप वीक यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे तो इनपुट टाइप वीक अगर करेंगे तो यहाँ से हमें कौन सी वीक, कौन से वीक को सेलेक्ट करना है, वीक 12 ऑफ 2025 या कौन से वीक को सेलेक्ट करना है वो हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा, हमने आज के इस वीडियो में पूरा पढ़ा कि इनपुट के डिफरेंट कौन से टाइप है और हम सारे टाइप के एग्जांपल्स भी देख लिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप हमें कमेंट में लिखिए। जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है अगर इसमें या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में लिख के शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।